पाते हैं। उन्होंने सारे वेद को निचोड़ करके 2 टैबलेट में दे दिया था, 2 टैबलेट, और 2 आपको 2 ड्रिंक जो भी कहना चाहे। पहली उनकी टैबलेट जो थी वो पूरा वेद का है। पहली टैबलेट थी कि ऑल पोटेंशियल ह्यूमन बीइंग्स आर डिवाइन सोल। दैट्स द मोस्ट पावरफुल। अगर आपने मुंडकोपनिषद नहीं पढ़ा है, मुंडकोपनिषद में 32 श्लोक हैं, उसमें एक द्वापरना सविता सखाया समान वृक्ष परिशिष्ट जाते हैं। हिंदू धर्म कहता है जीवत्व ईश्वरत्व में थोड़ी सी दूरियां हैं, नर को नारायण बनने में कोई दूर नहीं है, ये सब हमारे ऊपर है। नर और नारी बन के तो ऑल आवर हार्डवेयर, ये शरीर जो हमारा है, दिस इज ऑल हार्डवेयर is provided by our parents. The software in our mind is provided by the God. Now it is all up to us to become nar or remain nar, or we strive to become Narayan. So Swami Vivekananda ji का क्या all potential human beings, living beings are a divine soul. और जो वेदांत भी कहते, वेदों में क्या होता है, वेदों की सारी शिक्षा को 2 शब्दों में कहा गया तो 2 ही बातें हैं, एक था धर्म, दूसरा था ब्रह्म। तो तुलसीदास जी ने दोनों वेदों की शिक्षाओं को, तो जो विवेकानंद जी ने कहा दोनों कोई भूल न जाए, दूसरी जो शिक्षा थी उनकी थी कि ऑल डेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सर्विस इज द डेडिकेशन टू गॉड। समाज सेवा, ईश्वर की मानव सेवा इस ईश्वर सेवा है। These are the 2 ideas that Vivekananda told the Americans, and that Americans were so hypnotized by those ideas that it became almost so powerful that even until today the American intellectuals are very much impressed with Vivekananda's ideas. और यदि आपने विवेकानंद को पढ़ा हो तो उसके उपदेश के बाद हार्वर्ड वांटेड टू हायर देम, येल वांटेड टू हायर देम, प्रिंसटन वांटेड टू ऑफर ए चेयर इन द न्यू स्वामी विवेकानंद जी ने पढ़े, वहां सब जगह उन्होंने उपदेश दिए। और उनके साथ उन्होंने एक ही बात कहा, स्वामी डोंट एक्सेप्ट एनी जॉब्स, देयर ओनली जॉब इज द टीचिंग टू द मासेस। उसी को तुलसीदास जी ने कैसे कहा? तुलसीदास जी ने रामायण में जहां तक धर्म का सवाल है, उन्होंने रामचंद्र जी के जीवन से पूरा का पूरा बताया धर्म का पालन कैसा करना चाहिए, धार्येति धर्म। और जहां तक ब्रह्म का सवाल है, तुलसीदास जी ने बड़ी सिंपल भाषा में बताया ब्रह्म का कैसा, क्या क्या ब्रह्म है, क्या ईश्वर है। तो मंगलाचरण कह रहा था, मंगलाचरण करने के बाद उन्होंने बाद में कहा, जो लास्ट श्लोक है उनका है, उस मंगलाचरण का लास्ट श्लोक है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। What is the Ramayana contains? What is the really subject matter of Ramayana? उन्होंने बताया कि रामायण में नाना पुराण, 18 पुराण, निगमागम 4 वेद एंड उपनिषद। पहले शंकराचार्य जी ने केवल 11 उपनिषदों का भाष्य लिखा, मगर एक्चुअली देयर आर ओवर 3 to 5, 700, maybe 1000 उपनिषद आते हैं। So नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे कुचितन्योपि। रामायण contains all the lessons and teachings of all these things, and there's a little bit I have added. तो किसी ने पूछा कि तुलसीदास जी आप इतनी मेहनत 2 साल 7 महीने 21 दिन में रामायण लिखा लो, उन्होंने इतनी काय के लिए कर रहे हो? तो तीसरा उन्होंने कहा, स्वंत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। The main purpose, the main objective of mind is to attain the eternal happiness for you. स्वंत सुखाय, अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए। स्वंत सुखाय तुलसी रघुनाथ। एंड सुख और क्या है ये? I think I have written a book. If you go quote, anybody can go, you can go on a smartphone and you can go on Amazon. This is my book. Last year I wrote it on Amazon called Happiness, and the title of this book is Happiness is You. So anybody if is interested, स्वंत
तुलसीदास जी ने केवल एक ही काम के लिए मैं लिख रहा हूं रामायण, अपने सुख के लिए। क्यों? कैसे? भाषा निबंधमति मंजुल माधुमति। केवल मेरा लिखने का मतलब ये है, ये मैंने ऐसी भाषा में लिखा हूं। याद रखिए, तुलसीदास जी was a scholar of Valmiki Ramayana. He could have written another Sanskrit. He is a very perfect. His qualifications he could have written that. मगर उन्होंने कहा नहीं, भाषा निबंध, ऐसी भाषा में लिखो जिसको लोग समझ सके। जैसे शुक्ला जी ने मुझे निवेदन किया कि हिंदी में कहो, आई एम टेलिंग यू हिंदी, आई कैन टॉक इन fluently, I can talk in Hindi, but there are some of the people I know that who cannot really grasp the whole, and especially this young group that has walked in, I want to be as communicative to them as possible. And that's the reason my book is on Kindle and Notes and others. You can download this whole book for less than a cup of Starbucks coffee. So it has become an e-book edition of the book is available. तो तुलसीदास जी की केवल समय की कमी के कारण मैं आपको तुलसीदास की बताता हूं कि दो बहुत सुंदर जो सुझाव और टीचिंग्स, दे आर बियॉन्ड टाइम. They were true when he wrote 600 years back, and they will be true after when we all are gone. And these are called in Hindi Shashwat Satya, the eternal truth, the eternal, the everlasting truth that I am going to share with you. Okay, number one, तुलसीदास जी ने जो बताया कि दुनिया में जो मैंने अपने प्रवचन के शुरू में कहा, दुनिया में जो कुछ भी होता है, जैसे भी होता है, वो सब ईश्वर की कृपा से होता है। आप याद करके जाइए आज के बारे में, अगर आपको और कुछ भी ये दो बातें जो मैंने रामायण के लिए, मेरी बातें नहीं है, मैं तो केवल आई एम जस्ट अ मैसेंजर, आई एम ब्रिंगिंग द मैसेज। तो दुनिया में जो कुछ भी होता है, अच्छा तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि दुनिया में केवल अच्छा ही अच्छा होता है। दुनिया में तुलसीदास जी का जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, the same God that creates a rose, also the same God creates that thorn. और ईश्वर को दोनों को पैदा करने में सेम हैप्पीनेस है। इसीलिए तुलसीदास जी ने जब कहा है ना, प्रणवम प्रथम धरत, जब वंदना करना शुरू किया तो उस समय तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि केवल मैं संतों के ही पांव छूता, वंदम संत असज्जन करना। देखिए तुलसीदास जी की ह्यूमिलिटी, उन्होंने केवल संतों की प्रार्थना नहीं की, उन्होंने असंतों की भी प्रार्थना की। क्योंकि तुलसीदास जी ने बताया कि हम में अपनी शक्ति सामर्थ्य इतनी नहीं है कि मैं ईश्वर के गुणगान कर सकूं। इसीलिए किसी संत ने कहा है कि समय, शक्ति और जो मन का सदुपयोग करता है वो है संत, और समय, शक्ति और मन का दुरुपयोग करता है वो मनुष्य। तो तुलसीदास जी की जो पहली कहानी है, पहली मैसेज, एवरलास्टिंग मैसेज इज, एंड दैट मैसेज इज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपेंस एट ए टाइम, एट ए डिस्पोजिशन, दैट एट द डिजायर ऑफ दैट, उस ईश्वर के संकल्प से। उसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको, उसके बाद दूसरी दासी। तो पहली कहानी आप सबको मालूम है हनुमान जी के बारे में। रामायण के सबसे बड़े जो बहुत चरित्र हैं, भरत जी हैं, रामचंद्र जी, अभी इससे रामचंद्र जी, मगर सबसे ज्यादा तुलसीदास जी ने जो बात कही है वो भरत और हनुमान जी के बारे में बहुत ज्यादा कही है। मैं आपको एक सुझाव अपनी तरफ से दूंगा, हम जितना चित्र हनुमान जी की बात करते हैं उससे ज्यादा आवश्यकता है हनुमान जी के चरित्र से समझने की। आप सबको मालूम, मैं जब इंडियन लोगों को देखता हूँ, उनकी जब 20 उम्र का मैं था, याद है हम हाई स्कूल के पेपर के पहले जाके हनुमान जी के मंदिर में जाना, प्रसाद जलाना, और अगरबत्ती जलाना कि वो मेरे ग्रेड अच्छे हो जाए। अब मुझे समझ में आता है, तब मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा मंदिर जाओ ये तो ठीक बात है, मगर ग्रेड लाने के लिए स्टडी करना जरूरी है। अगर आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं कि मैं तो हनुमान जी के जोड़ रहा हूं, मेरे सारे संकट खत्म करें, लिखा है तुलसीदास ने, संकट से हनुमान छुड़ावे
संकट से हनुमान जी तभी आपको छुड़ा सकते हैं जब मन, कर्म, वचन, that's all is भक्ति। ईश्वर की सेवा और क्या है? देखिए, आपका आना अपने मन से आए, आप कर्म कर रहे हैं, वचन से कर रहे हैं, भक्ति, तब ईश्वर अवश्य करेगा। मगर आफत यह है कि just like a little children that when we come at that age, when the children come, they get the prasad. But suppose that children comes, no, I don't want to play with that toy Mercedes, I want to have a real Mercedes. माँ बाप नहीं देने वाले, ईश्वर भी नहीं देने वाला आपको मर्सिडीज, ईश्वर नहीं दे, वो तो आपको हमारे कर्म से सारा कर्म प्रदान और ईश्वर से रखा। तो ने कहा एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज़ वो कर्म आज का नहीं है। दिस इज वी हैव आवर अकाउंटिंग शीट, बैलेंस शीट। आपने जामने की कहानी सुनी होगी श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत सुखदेव जी बहुत साफ साफ कहते हैं कि जो हम कभी भी कर्म करते हैं, कैसा भी कर्म करते हैं, कहां भी कर्म करते हैं, उसका ईश्वर के पास पूरा लेखा जोखा है। ये कोई आवश्यकता नहीं है कि हमको सबके दिखाकर के ही कोई भला काम करना है। भला काम कहीं भी करो, उसका भला परिणाम अवश्य होगा। बुरा काम कहीं भी करो, sooner or later you are going to get the punishment। तो तुलसीदास जो हनुमान जी के जो चरित्र से जो मैं आपके रहता एक ही कहानी छोटी सी कहूंगा समय की कमी के कारण। वो आपको सबको मालूम है कि जब सब वानर भालू जब सीता जी की सर्च करने के लिए जा रहे थे, उस समय सबसे जितने भी वानर भालू थे सब ने आकर भगवान राम के चरण स्पर्श किए। सबसे बाद में जो उनका चरण स्पर्श करने वाला कौन था मालूम आपको? हनुमान जी। क्यों? पहले क्यों नहीं थे? हम तो सब जगह पहली बार बैठना चाहते हैं, हमारा नाम तो पहला होना चाहिए लिस्ट पर, हमको सबसे पहले सीट मिलनी चाहिए। हनुमान जी ने कभी पहली लिस्ट नहीं मांगी। हनुमान जी सबसे और जो पाछे पवन तने सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, भगवान ने बुलाया और उसको भगवान ने अपनी हाथ से अपनी जो मुद्रिका उतार कर दी और कहा कि ये जाकर के करना। और वो बैठे कोई गप्पे नहीं मार रहे थे जब बैठे हुए थे। ऑलवेज इसी हनुमान जी के चरित्र में वो 24 घंटे जब हनुमान जी से किसी ने पूछा तो पूछा कि सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? हनुमान जी ने कहा जब सबसे बड़ी विपत्ति है जब मुझे ईश्वर का नाम नहीं आता है। सबसे बड़ी विपत्ति as long as we can remember that Lord, this Lord। तुलसीदास जी ने कहा जाता है लॉर्ड का समान है। आपने देखा होगा, आप मेरे पास उसमें बालकांड में किसी ने जब सारे देवता देवताओं के बारे में हम बहुत पूजाएं करते हैं, तुलसीदास जी ने बताया आए देव सदा स्वार्थी। तुलसीदास जी का आए देव सदा स्वार्थी, स्वार्थी माने सेल्फिश। वचन कहे जब परमार्थ, उनके शब्द ऐसे हैं जैसे वो बहुत परमार्थ करने वाले हैं। तो तुलसीदास जी ने कहते हैं कि जब वो आए तो वो आकर उनको मुंदरी दी और मुंदरी लेकर के वो वहां से चले गए। और चले जाने के बाद जब वो बहुत सारी होती, जब तो समुद्र के पास बैठे हुए और जटायु का भाई संपाति बताता है कि मैं सीता जी को वहां अशोक वाटिका में देख सकता हूं, मगर आप सबको लंका पार करके जाना पड़ेगा। तो जामवंतरी जी ने सारे बंदर भालुओं से पूछा कि इसमें कौन जा सकता है, कौन जा सकता है? तो सबने कहा, जामवंत जी ने कहा मैं बहुत जमाने में जवान था, सब सत्यों में तो वही बाण बाढ़े सोतन वर्ण जाए उभय धरीनी दीनी सात प्रदक्षिण। जब वामन अवतार हुआ था उस समय भी मैं जिंदा था सत्युग में। उस समय मैंने जब भगवान का वामन अवतार हुआ उस समय मैंने उभय घड़ी, 2 घड़ी में उनकी 7 प्रदक्षिणाएं कर ली मैंने, मगर अब तो मैं बूढ़ा हो गया इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो जब सबने कांगल ने कहा मैं एक बार जा सकता
क्या हुआ? वो उस समय हनुमान जी ने क्यों कहा मैं जा सकता हूँ, मुझको तो मुंदरी दी हुई है, भगवान ने कहा है तुमको करना है तो मैं जाऊंगा। जब भगवान ने बता दिया है, जब जगत पिता ने कहा है कि मुझे जाना है, सब कुछ करना है, मैं हनुमान जी सबसे पीछे वहां बैठे हुए थे। मगर विधि विधाता का अवतार जो जानवंत जी ने कहा, तब जानवंत जी ने कहा पवन तनय बल पवन समान काचो विषाद रहे बलवाना। Why you are so quiet? भगवान के नाम में लगे, what was the reason you are quiet? And then he told all that thing. काचो विषाद रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान के साथ भगवान हनुमान जी का बुद्धि विवेक विज्ञान, you are almost the ocean of all that. कमल सुधार कठिन जगुनाई जो न हो इंसान। There is not a thing that in the world that you cannot do. Nothing is impossible for you. That impossible world you don't have. That's why we say Hanuman Chalisa दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। And even after that, Hanuman ji was sitting there. He was not moving. He has said, बुद्ध विवेक विज्ञ पवन तनय पवन। हनुमान जी आपके अंदर इतनी शक्ति है, हनुमान जी आपकी इतनी सामर्थ्य है, इतना पोटेंशियल है, you can do anything, you can change this world. हनुमान जी लगे हुए हैं अपने भजन में, कीर्तन में, ध्यान में. Then he said the real message of Ramayana. And this is the message of Ramayana for all of us. And you don't have to be just only Hindu for it. You don't have to be even a human being for it. You have to be only a living soul. And then Jamun said very clearly, and Hanumanji that he has to really feel it. And he just says only one chopai that really sparks Ram kaj lagi tav avatara. The only reason you have come in this world, we all know Hanumanji is the incarnation of Shiva. One of those 12 Rudras, he is one of them. Ram kaj lagi tav avatara. The only reason you have come in this earth, in this form, in this incarnation, is you have to do Ram kaj. And what happens? Sunato bhayo parvatakara. The one who was just sitting in a corner like that, he becomes almost like a big mountain. Ram kaj lage tav avatara, sunato bhayo parvatakara, sindh nag kar bara bar, leela nag jananadkara. And he starts almost a Bhudarakara sarir and all that. And when all that is happening, all those Bandar Bhalus are almost suspended still. That time, then he asks again, that is another message. Jamavant mein pucho to. Hi, Jamavant ji, please tell me, what is my instruction you want to give me? If you are saying Ramkaj, tell me. And Jamavant just gives him only one instruction. And that instruction is just लंका सीता से कि कहो सुजाए, इतना तात करो तुम जाए. That's all you do, nothing else. Don't break any mountain, don't do this, don't do, just simply straight. इतना करो तात तुम जाए, सीता से कि कहो सुजाए. That's all. Then you know all the stories and all that, and especially in that story, one of the most fascinating part is, remember, Bhagwan Ram did not tell Hanumanji that burn Lanka. Jamavant did not tell him burn Lanka. How did he get the message? Who told him to do it? If you remember Tulsidas's Sundarkand, you will see it. Trajata naam Rakshasi. Trajata Rakshasi कहती है, सपने उबानर लंका जाई. मैंने कल सपना देखा था सीता जी, उसमें लंका एक बंदर ने आकर के जलाई. ओ
I talked to Shukla ji, and finally they said, come on in. So God sends in mysterious ways. It's just like almost like a radio or television. If you want to watch a weather channel, you have to put on weather channel station. Otherwise you won't. Oh sure, you can get weather from other places. So you have to tune in into that Lord. उस ईश्वर से तादात्म्य कर, इससे तादात्म्य करो, तो ईश्वर अपने आप आपको प्रेरणा देगा. So पहली the most powerful message of Ramayana is that ईश्वर आपको हमेशा एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस एंड सजेशंस देगा, मगर आपके अंदर श्रद्धा, सामर्थ्य और शक्ति होनी चाहिए कि आप समझें क्या करना है, क्या नहीं करना है. क्योंकि इस दुनिया में, ये जो दुनिया है, अच्छा और बुरा सब कुछ है. ये नहीं कि हमको मिठाई खानी, मिठाई के साथ नमकीन खाना है, खट्टा खाना है, मीठा खाना है, जो कुछ भी सारा दुनिया में है. जैसा ऋषि कहता है उपनिषद में, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत्. The whole world is nothing but just all ईश्वर. श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जगह जाना. तो ईश्वर में जब आप भगवान शंकर ने सती के साथ उनका कुछ थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो रहा था, समय सती की इच्छा थी ईश्वर की परीक्षा लेना. ईश्वर परीक्षा का विषय नहीं, ईश्वर प्रतीक्षा का विषय है. तो भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं है, होई है सोई जो राम रचि राखा. कुछ लोग कहते हैं होई है सोई जो राम रुचि राखा. आई वुड रादर से रचि राखा, क्योंकि भगवान कृष्ण भी जब अर्जुन को कोई भी उपदेश असर नहीं करता, तो भगवान कृष्ण ने कहा मैव ते निहितामेव निमित्त मात्रं भव सर्वसाची. The whole world I have just seen, the whole thing I know. Bhishma is going to die. I know Duryodhana is going to die. I know Dronacharya is going to die. But I need an instrument. ऐसी ईश्वर में कौन सी शक्ति नहीं है कि वो ईश्वर वहां जहां भी है वहां से कुछ नहीं कर सकता. ईश्वर का संकल्प मात्र से हो सकता है. But ईश्वर always needs instrument like us. That's why we are in this world. Always remembers what Jamun says, राम काज रति तब अवतार. हमारा होता क्या हमारे जीवन में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है. वन इज राम काज, अदर इज काम काज. As long as we can have a balance in Ram Kaj and Kam Kaj, our Jivan will be fundamentally, will be an ideal Jivan that can happen. Really. So the first message, remember, तुलसीदास जी की message, all इस दुनिया में कुछ भी, कहाँ भी, कैसे भी तो होने वाला है, वो ईश्वर के कारण होने वाला है. अच्छा भी बुरा भी, कैसे भी, कहाँ भी, जैसे भी, तैसे भी, वो सब ईश्वर की वजह से होने वाला है. अब वो रामायण में आपको एक है. दूसरी जो सबसे बड़ी बात जो तुलसीदास जी ने जो बार बार तुलसीदास जी ने कही है, ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड अप टू द एंड, उनकी आखिरी छंद की जो है, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम राम समान करुणाई. दिस द लास्ट टू लाइन्स ऑफ रामायण चौपाई की है चंद्र की. जिसकी महान कृपा से तुलसीदास जैसा मतिमंद माने बुद्धू, तो कहते हैं माँ बाप कहते बेटा बुद्धू नहीं बुद्ध बन. सिद्धार्थ को भी गौतम बनने में 5 साल की यात्रा लगी थी. Then after that he lived almost Buddha for 81 years, 85 years. तो तुलसीदास जी के जाकी कृपा मतिमंद तुलसीदास. So the प्रश्न, सबसे बड़ी प्रश्न आता है कि कृपा क्या ईश्वर की किसी दूसरे के लिए है? कि जो मंदिर में जो आते हैं उन्हीं के ऊपर होती है, मस्जिद में जो आते हैं उन्हीं के ऊपर की, गिरजे में आते हैं उन्हीं के ऊपर होती है. इसके बारे में तुलसीदास जी का बहुत बड़ा सूत्र है, और वो हमारे वेद और उपनिषद का सूत्र है. और सूत्र यह है, और जो सबसे बड़ी जो समझाई से है कि ईश्वर की कृपा सबके ऊपर है और हमेशा है, सर्वत्र है. जब सारे देवताओं को ईश्वर नहीं मिल रहे थे, पूछ रहे थे, कोई पूछ रहा था हम क्षीर सागर में जाएं कि हम ब्रह्मलोक में जाएं कि साकेत लोक में जाएं कि गोलोक में जाएं, किस लोक में जाकर के कहां ईश्वर के दर्शन करें. तो भगवान शंकर ने 2
प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिम्मे आदि। तो ईश्वर का जितना भी है, अगर आपने अक्सर जैसे तुलसीदास जी ने जो बात मैंने आपको शुरू में कही थी, वो बात सभी के संत कहते हैं। आपने कबीर का वो दुआ बहुत पढ़ा होगा, पोथी पढ़े पढ़े जग हुआ पंडित भयान कोय। बहुत बहुत विद्वान, ढाई अक्षर प्रेम। ये प्रेम बड़ी जबरदस्त चीज है, मगर प्रेम में सबसे बड़ी जो प्रेम होता है वो तुलसीदास जी वाला प्रेम होता है। तुलसीदास जी का कवितावली वाला प्रेम। हमको कोई कवितावली चाहिए, वो कवितावली कहेगी अस्त चरणमय देह ममता में ऐसी प्रेम। क्योंकि प्रेम प्रेम मांगता नहीं है। Whatever you beg, that is not praying. वो आसक्ति है, जो आसक्ति वो जा भी सकती है। ईश्वर के लिए जो प्रेम होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, वो केवल देना ही जानता है, लेना नहीं जानता। ईश्वर कभी भी नहीं, ईश्वर के पास ईश्वर कभी नहीं है। अगर ईश्वर अगर आपसे कुछ मांगता भी है तो केवल अपने आप। मुझे किसी संत ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया था। हमेशा जाते हैं ईश्वर के सामने अपनी लिस्ट लेके जाते हैं, जैसे ऑलमोस्ट लॉन्ड्री लिस्ट। आई एम गोइंग टू गो शॉपिंग टू वॉलमार्ट, और आई एम गोइंग टू गो शॉपिंग टू बेस्ट स्टोर, दिस थिंग आई हैव टू बाय, दैट थिंग आई हैव टू बाय, एंड गिव द लिस्ट। आई वांट फॉर माय सन दिस, माय डॉटर दिस, फॉर मी दिस। देन ईश्वर सेड, लुक आई एम स्टैंडिंग, प्लीज मी, आई एम हियर। नहीं, वो तो बात करेंगे उसके लिए। जब then I'm retired, that time there are people after I'm retired, then I will start studying Gita, then I will study Ramayana। तब मेरे पास टाइम होगा। तब कब होगा? वो टाइम नहीं आएगा। रिमेंबर परीक्षित 7 दिन, वो हम सब परीक्षित हैं, किसी के 7 दिन हमारा नंबर आकर्षक में आ जाने वाला है। तो इसलिए ईश्वर के लिए जो सबसे बड़ी बात जो है, जो दूसरी बात जो कृपा के बारे में, उसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा और उसके बाद मैं अपना प्रवचन समाप्त करूंगा। उसके बाद अगर कोई प्रश्न हो, आपके प्रश्न का आंसर। तो जब सब ये जब लोग लौट के आते हैं, उसके बाद जब भगवान राम से सब लोग मिलने आते हैं, सब उस समय सारे वानर पहले जाते हैं। सबसे बाद में हनुमान जी ने जब दर्शन किए उनके पहले जामुन जी ऑलमोस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर, जामुन उनकी अगर चौपाई सुंदरकांड में आप लोगों ने पढ़ी होगी। जामवंत कह सुन रघुराया, हे रघुनाथ जी, हे रामचंद्र जी, हे जगत पिता। जामवंत कहते हैं सुनिए। क्या सुने? भगवान को सुनिए। भगवान कहते हैं अच्छा सुनिए तो तैयार, बोलो क्या कहना है। भगवान सबकी सुनता है, ऐसा नहीं कि बच्चों की सुनता है, बच्चों बड़ों बूढ़ों सबकी सुनता है। तो जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ईश्वर की कृपा का व्हाट इज द फॉर्म? When you think that ईश्वर is really kind and considerate on you, ईश्वर आपके ऊपर कृपा कर रहा है। लोग तो कहते हैं उसका, कहते हैं ओ मेरे पास बड़ी कार है, मेरा पास बड़ा घर है, you know, I'm pretty sure just like in America we always say Indian immigrants are the top 5% richest people in America. And the same thing should be already in North America, in Canada also will be there. But that is not. तो जामवंत जी कहते हैं जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। What happens? This is a condition, this is a state that God is really graceful on you. ताय सदा शुभ कुशल सुरंतर। That man always feels that everywhere Shubh is happening, Kushal is happening, good things are happening. Not one time, not on the morning, not in the noon, not in the nirantar, always. ताय सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। All devatas are present on him. All Ishwar is present. All Purush is present. ताय सदा शुभ कुशल निरंतर। And then he just tells about something very important. प्रभु की कृपा भयो सब काजू। All that thing happened
is because of the blessings of yours. Janma hamar safal ba aju. And Natakadi, and then he tells all about that. And the last thing I would like to really tell about Kripa, that when हनुमान जी ने चरण स्पर्श किए भगवान राम के, और उसके बाद भगवान राम ने केवल एक ही बात पूछी कि कहो कपिपालक केविद लंका, ये लंका कैसे चल रही है, कैसा हो, एंड केविद रहो दुर्ग अतिबंका, तुमने लंका जैसी चीज को कैसे किया, आपने सब देखा हो लंका को जाना इज ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है लंका, तो उसमें हनुमान जी मच्छर बन के गए थे और उस मच्छर को लड़के ने पकड़ा। तो रीड दैट सुंदरकांड में मालूम पड़ेगा कि उस लंका के अंदर मच्छर का भी प्रवेश नहीं हो सकता था। छोड़ दीजिए आदमियों की बात को, जहां मच्छर का भी प्रवेश नहीं हो सकता था, वहां वो गए और गए ने उन्होंने लंका को जलाया, अक्षय कुमार को मारा, सारे के सारे और सारी की सारी खबर लेकर आए। जब उन्होंने भगवान राम ने पूछा कि हे तो पालक लंका के हे तो दुर्गा की लंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना, having without any ego। My friend and संतो भाइयों बहनों, एक ही बात है, there is a something, man minus ego is God, man plus ego is राक्षस। इसे भी मोह मूल कुंभकर्ण और राक्षसों में the only biggest thing was Abhiman, that was the thing was there। So that you always try to go ahead and see, and then these two chopais, I hope you remember that really tells you ईश्वर की कृपा। और हनुमान जी के शब्दों में हनुमान जी कहते हैं नाग सिंह हाटकपुर जाला, नाग सिंह, I crossed the whole ocean and I burned the Lanka। Nagasinda Hatakapur Jana, and that all this thing kiya, and then what he says, so sab tab pratap raghurai, na tana kachu mori parvatai। There is nothing that I have really done, I was simply an instrument। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र था, उस निमित्त मात्र की तरह से मैंने अपना काम किया। तो तुलसीदास जी ने शुरू से लेकर के आखिरी तक जितने भी चित्रों का वर्णन किया है, उनमें दो बातें ओवर पावरिंग है। नंबर वन, जो भी होता है, जहां भी होता है, जैसा भी होता है, कैसे भी होता है, वो सब ईश्वर की कृपा से ही होता है, ईश्वर की इच्छा से ही होता है। और दूसरी बात, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दया सब जगह है, सर्वत्र है, सबके लिए है। केवल आवश्यकता यह है कि अगर हम उसको समझ सकें। I cannot thank you all of you for such a wonderful time that you have given me. Thank you very much for all that, and I hope I have said something